नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञान टोकरी यूट्यूब चैनल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआरए और सीईटी के बारे में। यदि आपको एनआरए और सीईटी के बारे में बहुत आसान शब्दों में कुछ जानना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, इसके अलावा ये है क्या, कैसा इसका पैटर्न होगा और ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने घोषित किया है कि हम आने वाले टाइम में सीईटी स्कोर के बेस पर अपने राज्य में नौकरियां देंगे, उसके अलावा इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यदि सब बातें यदि आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिए। अब वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीईटी आखिर है क्या। दोस्तों, पहले क्या होता था कि अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे, आईबीपीएस के अलग, एसएससी के अलग, आरआरबी के अलग, और सभी के अलग अलग प्री एग्जाम हुआ करते थे। एसएससी सीजीएल का प्री अलग, आईबीपीएस पीओ का प्री अलग, सब कुछ। तो कई बार क्या होता था कि दोनों एग्जाम एक दिन टकरा जाते थे तो एक ही एग्जाम आप दे पाते थे। अलग अलग जगह सेंटर होता था, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग फीस देनी पड़ती थी और अलग अलग पैटर्न की वजह से अलग अलग तरह से तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन अब सबको मिलाकर एक टेस्ट का नाम दिया गया है जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। ये एनआरए आयोजित करवाएगी। एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। पूरी राष्ट्रीयकृत इसको किया गया, राष्ट्रीय लेवल पर एजेंसी काम करेगी, जिसके चेयरमैन होंगे भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी, प्लस साथ में जो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के भी अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे। तो कुछ ऐसा कंबाइंड टेस्ट एक तैयार किया जाएगा जिसकी एलिजिबिलिटी सभी के लिए समान योग्यता टेस्ट हम इसको कह सकते हैं। तो वो ये रखा जाएगा। उसमें क्या होगा कि जैसे आपको अलग अलग प्री देने पड़ते तो वो नहीं देने पड़ेंगे, अब सारे मिला के एक ही प्री एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लो दो स्टेज में परीक्षा हुआ करती, एसएससी सीजीएल की यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें तो प्री फिर मेन हुआ करती थी। तो अब क्या होगा कि प्री तो ये कॉमन रह जाएगा। इसी प्री को पास करने के बाद, सीईटी को पास करने के बाद आप एसएससी मेन लिख पाएंगे सीजीएल का, साथ में आप आईबीपीएस पीओ का भी मेंस लिख पाएंगे, आरआरबी रेलवे की यदि कोई वैकेंसी है तो उसमें भी आप मेंस एग्जाम बैठ पाएंगे। तो ये फ़ायदा होने वाला है सीईटी का। बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें से मैं आपको अब गिनाना यदि शुरू करूँ तो आप देखिए कि एक ही जगह आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक ही जगह आपको फीस भरनी पड़ेगी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका झंझट नहीं रहेगा कि अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरने पड़े। आपको एक ही फीस में एक ही जगह रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्लस इसके अलावा आपको सेंटर की सुविधा मिलेगी। अब से पहले क्या हुआ करता था कि बहुत दूर दूर सेंटर आया करते थे, 1000-2000 किलोमीटर दूर भी कई बार लोग एग्ज़ाम देने जाते थे। तो उसमें बहुत धन की, समय की और एनर्जी की बर्बादी हुआ करती थी। वो अब बच जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में लगभग 750 जिले हैं और सीईटी के लिए टारगेट रखा गया है कि कम से कम 1000 जिलों में इसके सेंटर बनाए जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, आपके ज़िले में ही आपको सेंटर मिल जाएगा, तो बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। महिलाओं के लिए सीईटी एक और ख़ास ऑफर यही है कि उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके साथ अतिरिक्त कैंडिडेट को भी जाना पड़ता था, वो अब समस्याएं कम हो जाएंगी। आपके आसपास की सिटी में सेंटर आएगा, वहाँ पे आप एग्ज़ाम देके एक ही दिन में वापस घर आ सकती हैं। तो इस तरह से महिलाओं के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। उसके अलावा पहले क्या हुआ करता था कि लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो 2 ही लैंग्वेज में मोस्टली पेपर हुआ करते थे, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन अब इसमें रखा गया है कि 12 भाषाओं में पेपर होंगे, तो आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। साथ में इसका एक और फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब आज आपने एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, अगली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपका अच्छा स्कोर हो गया, उससे अगली बार दे उसमें और भी अच्छा हो गया, आपका पिछले जो भी लेटेस्ट आप चाहते हो 3 साल का हाईएस्ट जो स्कोर है उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, उसके बेस पर आप आके बढ़ सकते हो। तो ये फ़ायदे वाली बात ये है कि आप तो कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हो, जब तक कि आपकी एज लिमिट ना आ जाए। आप मन पड़े इतनी बार एग्ज़ाम दीजिए। उसमें जो आपका हाईएस्ट स्कोर है लेटेस्ट पिछले 3 साल का, उसको आप काम ले सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यदि आप बीमार हो गए तो आपका पूरा साल ख़राब हो जाएगा। नहीं, आपके पास फिर मौका है। साल में 2 बार आयोजित होगा, घर के नज़दीक आयोजित होगा, 12 भाषाओं में आयोजित होगा और पूरे इंडिया में एक जैसा टेस्ट आयोजित होगा, जिससे क्या होगा कि सभी के लिए समान अवसर उसमें रहेंगे। पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि नेशनल लेवल की एजेंसी है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि यदि पारदर्शिता नहीं रहेगी तो इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा होगी, ये भी एक अच्छे बेनिफिट है। टाइम पे रिजल्ट आएगा और सबका एक साथ प्री का सबका पता चल जाएगा कि कौन कौन इसमें पास हुआ है। उसी प्री के हिसाब से आप आगे मेंस में बैठ पाओगे। कोई भी आप एसएससी की बात कर लें, आरआरबी की बात कर लें, आईबीपीएस की कोई भी मेंस आप इसके बेस पे लिख पाओगे। तो ये है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब रही बात इसकी कि इसमें जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है।
तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। जो इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं या फिर ITI वगैरह जिन्होंने किया हुआ है, तो उनके लिए अभी इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आने वाले अपडेट्स में हो सकता है कि उनको शामिल कर लिया जाए, लेकिन अभी जब तक कोई अपडेट ना हो तब तक SSC, JEN या फिर हम रेलवे की बात करें उसमें ITI वाली जो भी वैकेंसी हुआ करती थी वो इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें मात्र ग्रुप B और ग्रुप C की नॉन टेक्निकल पोस्ट को ही सम्मिलित किया गया है। अब मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य निकल के आया है जिसने घोषणा की है कि हम आने वाले सालों में प्री एग्जाम की जगह CET को ही हमारा बेसिक स्कोर मानेंगे और इसी के आधार पर, CET स्कोर के आधार पर हम हमारे राज्य की सरकारी नौकरियों में युवाओं को अवसर देंगे। तो हो सकता है कि ऐसे बहुत से स्टेट और भी सामने आ जाएं कि जो मतलब होगा क्या कि एक टाइम पे शायद ऐसा भी हो कि सभी जगह CET से ही आप या तो डायरेक्ट जॉब लग जाओ या फिर CET के आधार पर आपका प्री क्लियर मान लिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग से आपको स्टेट PSC जो होती है उनका प्री क्लियर नहीं करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही है, साथ में मध्य प्रदेश के लिए हुआ है। अभी जब भी कोई अपडेट होगी तो आपको पता चल जाएगी। ये थी कुछ छोटी छोटी सी बातें CET के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो बताना मत भूलिएगा। नमस्कार, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।